हेलो एंड वेलकम टू महिंद्रा गुरु। स्वागत है आप सभी का इस एसबीआई में, जहां पर हम लोग बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन मैथ्स में। और जो टॉप 20 क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो लिए हैं एसटी नंबर 13 जो अभी एसबीआई प्री हो रहा है। देखिए, एसबीआई की अगर बात करें तो आप सभी को पता है कि एसबीआई प्री होने वाला है। तो प्री में जो मैथ सेक्शन है उसमें क्या वेटेज रहेगी, तो जो टॉप 20 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन से आपको बहुत फायदा मिलेगा आपके एग्जाम्स में। आइए बात करें तो ये पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है टाइम एंड वर्क से। तो इसी क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन क्या है, देखिए लास्ट टाइम भी हमने आपको बताया था कि जब भी आप कोई क्वेश्चन को हल करें एग्जाम में तो बस एक बात का ध्यान दीजिए, वो बात यह है कि आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समझिए। इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में लिखा है कि 20 पुरुष किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 20 पुरुष किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। सभी पुरुषों ने एक साथ काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद 10 पुरुष और शामिल हो गए, तो शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए, इस तरह के अगर क्वेश्चन हमको देखने को मिले तो हम कैसे जाएंगे, आइए समझते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि 20 पुरुष काम कर रहे हैं कितने दिनों में, 8 दिनों में। अब एक बात देखिए, 20 पुरुष काम कर रहे हैं 8 दिनों में। हमें पता है कि 20 पुरुष जब 8 दिन में काम कर रहे हैं तो पूरा काम कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा काम कितना हो जाएगा, 160। इसका मतलब जो काम है वो कितना है, 160। अब आगे की लाइन पढ़िए। क्वेश्चन है कि सभी पुरुषों ने काम करना साथ में शुरू किया और 3 दिन बाद 10 पुरुष और आ गए। अब देखिए, 3 दिन बाद आए हैं 10 पुरुष, इसका मतलब यह है कि इन 20 व्यक्तियों ने 3 दिन तक काम किया होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इन 20 की गुणा जब 3 से करेंगे तो हम निकाल रहे हैं कि इन 20 व्यक्तियों ने 3 दिन में कितना काम किया। तो 20 व्यक्ति जब 3 दिन में काम करेंगे तो काम कितना कर लेंगे, 60 काम हो जाएगा। काम कितना था, 160, और कितना हो चुका है, 60। यानी काम जो बचा है हमारे पास वो कितना काम बचा है, 100 काम। अब आगे की लाइन को समझिए। 3 दिन बाद 10 पुरुष और आ गए, यानी पहले जो व्यक्ति थे, यानी जो पहले जो पुरुष थे वो कितने थे, 20। अब कितने और आ गए, 10। यानी पुरुष कितने हो गए, यानी पुरुष हो गए अब 30। इसका मतलब कि जो ये 100 काम है कितने लोगों को करना है, 30 लोगों को। तो कैसे निकालेंगे, 100 काम करना है 30 लोगों को। 30 से जब हमने डिवाइड किया तो यहां से निकल के आया 3 सही 1/3। यानी जो शेष कार्य है उसको 30 पुरुष कितने दिन में करते हैं, 3 सही 1/3। ऑप्शन पे नजर डालें तो पहला ही ऑप्शन देखिए दिखाई दे रहा है कि पहला ही ऑप्शन जो है वो क्या है, 3 सही 1/3। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, यानी 3 सही 1/3 इसका सही उत्तर है। अप्रोच क्या कहती है, दिनों की मल्टीप्लाई आदमियों से कीजिए, काम निकल के आएगा। अब हमें पता लग गया कि 20 व्यक्ति जब 8 दिन काम कर रहे हैं, काम कितना हो जाएगा, 160। 3 दिन किया, 3 दिन का काम निकाला, जो काम बच गया उसको डिवाइड किया और हमें उत्तर मिल गया। तो इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले आप इस अप्रोच से जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो दिया गया है टाइम एंड डिस्टेंस से और ट्रेन कंसेप्ट से। तो इसी क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन क्या है, पहले एक नजर डाल लें। एक 320 मीटर लंबी ट्रेन 53 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रही है। ट्रेन की लंबाई जो इसमें गिवन है वो कितनी गिवन है, 320 मीटर है। और जो ट्रेन की चाल है वो कितनी है, 53 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब एक व्यक्ति जो उसी दिशा में 5 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रहा है, जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में व्यक्ति भी भाग रहा है, यानी दोनों के दोनों समान दिशा में जा रहे हैं। अब कह रहा है कि को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, किसको पार करने में, व्यक्ति को पार करने में। हम सभी को पता है कि व्यक्ति की जो लंबाई हम लोग यहां पर लेते हैं कितनी होती है, ना के बराबर। तो यहां से जो कंडीशन बनती है कि जब एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार करेगी और व्यक्ति भी भाग रहा है किस दिशा में, समान दिशा में, और समान दिशा में जो स्पीड होती है यानी जो चाल होती है वो क्या होती है, माइनस होती है। कंडीशन क्या बन जाएगी, S1 माइनस S2। क्योंकि आदमी की लंबाई हम लोग नहीं लेते हैं तो लंबाई किसकी लेंगे, ट्रेन की। लंबाई को हमने नाम दे दिया L और समय जो हमें निकालना है उसको हमने क्या कह दिया, T। अब समझिए,
S1 हमें कितना गिवन है 53, 53 में से आपको कितना माइनस करना है 5, डायरेक्टली हम कर रहे हैं। जब 53 में से आप 5 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 48। अब ध्यान देने वाली बात, ये 320 मीटर है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब दोनों की जो यूनिट है वो अलग अलग है, तो यूनिट को हमें चेंज करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में कि हम लोग क्या करते हैं, जब एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम उस समय यूनिट का ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से भी हमारा जो आंसर है वो कई बार गलत आता है। तो यहां पर देखिए 320 मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो चेंज करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। बस इसी बात को ध्यान रखिए, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना हो मीटर पर सेकंड में तो गुणा करनी है 5/18 से। ये चाल निकल के आई। लंबाई जो ट्रेन की गिवन थी वो कितनी गिवन थी 320, समय निकालना है, उसको नाम दिया हमने कितना टी। आगे अगर हम सॉल्व करें, देखिए यहां से पता लग रहा है हमको, सॉल्व हम कैसे करेंगे, देखिए 8 से कैंसिल कर लें, 8 6 ऑलराइट, और यहां से 8 4 32, यहां से डायरेक्टली हम जब सॉल्व करेंगे तो देखने में हमको मिलेगा जो टी आएगा वो कितना आ जाएगा 24 सेकंड। तो अप्रोच क्या थी हमारी इस क्वेश्चन में, अप्रोच बस यही थी कि आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि जब कोई रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है और व्यक्ति भी भाग रहा है समान दिशा में, तो कंडीशन ये होती है स्पीड माइनस हो जाएंगी, लंबाई आदमी की नहीं होती, ना के बराबर समय, और हमने सॉल्व किया, हमें उत्तर मिल गया। तो ये बहुत अच्छा तरीका है ट्रेन के प्रश्न को हल करने का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, देखिए नंबर सीरीज से। देखिए जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि हम टॉप 20 क्वेश्चन को इसमें डिस्कस कर रहे हैं, और जब टॉप 20 क्वेश्चन की बात की जाए तो नंबर सीरीज का नंबर सबसे पहले आता है। तो नंबर सीरीज की अगर बात करें तो नंबर सीरीज में देखिए काफी बच्चों का कहना होता है कि सर कोई लॉजिक नहीं है, आप कुछ लॉजिक बताइए। देखिए हम पिछले 3-4 एसटी में डिस्कस कर रहे हैं कि जो नंबर सीरीज का लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि आप पहले सीरीज को देखिए। अब देखिए हम इसी सीरीज को देख के लॉजिक निकालेंगे। अगर आप ध्यान से देखिए पहले ही संख्या कितनी है 402, 902, 1602। बस एक चीज इसमें पॉइंट आउट कीजिए, वो ये है यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, सब में 2, यानी जो भी है उसमें +2 हो रहा है हर किसी में। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी, 2 हर किसी में है। अगर हम एक बार 2 यहां से रिमूव करें कितना मिलेगा 400, यहां से 900, यहां से 1600, और यहां से कितना मिलेगा 2500। अब देखिए आधे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि पैटर्न क्या है। जब आपने 2 रिमूव किया 400, 900, 1600, 2500, क्या लग रहे हैं ये, देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 और ये 50। अब पैटर्न समझ में आ गया, और डिस्क्राइब करते हैं। देखिए जो ये संख्या है इसको लिखा हमने 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और प्लस ही कितना जोड़ दिया 2, तो हमें कितना मिला 402। ऐसी अगर अगली संख्या की बात करें कितना है 902, अभी बताया था क्या करना है इसमें, देखिए 30 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2 कर दीजिए तो कितना मिलेगा 902। ठीक, अब देखिए 30 हो गया, अगला 40, अगला 50, देन 60। क्वेश्चन मार्क की हमें वैल्यू चाहिए, 60 के बाद क्या आएगा 70, तो 70 का तो स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस सब में 2 जोड़ रहा है, इसमें भी 2 जोड़ना पड़ेगा, प्लस क्या कीजिए 2। अब 70 का वर्ग कितना होता है 4900, 4900 इसका स्क्वायर हुआ, प्लस 2 हमें ऐड करना है, 2 ऐड कीजिए, तो यहां से निकल के आया 4902। अब एक नजर डालिए ऑप्शन पर, देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है तीसरा ऑप्शन जो है 4902 मैच कर गया। इसका मतलब जो सही आंसर है इस नंबर सीरीज का वो क्या है 4902। तो ध्यान देने वाली बात यह थी, आपको एक क्लू पकड़ना है, एक इंपॉर्टेंट चीज पकड़नी जो कॉमन थी। कॉमन क्या थी, सब में 2 यानी +2 सब में आ रहा है। जब +2 को हमने हटाया लॉजिक अपने आप क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं अगली नंबर सीरीज की। तो आइए देख लेते हैं कि अगली नंबर सीरीज क्या है। अब इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करना लॉजिक के साथ। अब देखिए ध्यान देना, इसमें 143 और ये क्या है 168195224। कुछ लोगों के दिमाग में लॉजिक आ रहा होगा, लेकिन और अगर इसको ध्यान से देखो 143, 168, 195, अगर मैं हर किसी में 1 जोड़ दूं, +1 कर दीजिए,
प्लस 1 कर दीजिए, प्लस 1 और ये प्लस 1, 4 में करके देखा, ये हो गया 144, 169, 196। अब आधी कहानी तो क्लियर हो गई। देखिए 144, 169, 196 और 225 क्या है ये है स्क्वायर। किसके स्क्वायर है ये? देखिए 14 का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। अब पैटर्न क्या है समझिए, 12 के स्क्वायर में से एक जब घटाया तो मिला 143। ऐसे ही यहां पर 13 के स्क्वायर में एक माइनस 14 के स्क्वायर 15। लॉजिक क्लियर? कुछ नहीं किया, बस एक पैटर्न देखा, सॉल्व में क्या था, +1 किया तो स्क्वायर मिल रहा है। यानी जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है। देखिए इसको लिखा हमने 12 का स्क्वायर माइनस 1, क्या हो जाएगा 143। देन 13 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 1 है ये क्या है हमारा 14 का स्क्वायर माइनस 1। ऑलराइट, ये हमारा क्या है 15 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 1। और अगला संख्या क्या होगी 17 का स्क्वायर माइनस 1। और 17 का स्क्वायर माइनस 1 का मतलब इसका स्क्वायर कितना होता है 289, माइनस 1 कीजिए कितना मिलेगा 288। अब आप ऑप्शन पे नजर डालिए, क्या ऑप्शन में है आप देख सकते हैं, चौथा ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो क्या है 288। मतलब इस नंबर सीरीज का जो सही आंसर है वो कितना है 288। तो हमने देखा कि नंबर सीरीज को जल्दी करने का तरीका बस यही है कि आप एक इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दीजिए। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसके पैटर्न को समझिए कि पैटर्न क्या है। चलिए अगली नंबर सीरीज की बात करते हैं। आइए देख लेते हैं क्या लॉजिक है अगली नंबर सीरीज में। अब इस सीरीज को देखिए ध्यान से। पहली संख्या क्या है 2197, अगली 1728, 1331। अब आधे लोग तो क्लियर हो गए कि लॉजिक सर चल क्या रहा है, लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन अभी भी है कि लॉजिक है क्या। अब देखिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, अगर आप वहां पे नजर डालो 729, 1000, 1331, 1728, 2197। इसको अगर हम एक बार के हटा भी दें, आप वहीं पे नजर डालिए दोबारा। 729 क्या है, कुछ लोग कहेंगे 27 का स्क्वायर है, कुछ लोग कहना होगा कि 9 का क्यूब है। अगर देखिए 27 का स्क्वायर ले तो फिर यहां पे कुछ नहीं फिट नहीं बैठ रहा है। अगर हम 9 का क्यूब कंसीडर करें इसको, तो ये 9 का क्यूब है, देखिए, और ये क्या है 10 का क्यूब। अब आधी कहानी समझ में आ रही है कि चल क्या रहा है, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब और ये 11 का क्यूब। अब पूरी कहानी स्पष्ट हो गई। जो सीरीज है किस पैटर्न पे बेस है, क्यूब पैटर्न पे। 11, ये 12 का क्यूब है, और हम जानते हैं किसका क्यूब है 13 का। यानी शुरुआत हुई 13 से, फिर 12, 11, 10, 9, और 9 के बाद क्या आएगा 8। यानी अगली जो वैल्यू होगी वो होगी 8 की क्यूब। यानी 8 का जो क्यूब है वो कितना है 512। अब आप लोग एक बार नजर डालिए ऑप्शन पे, कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। आप देख सकते हैं 5वां ऑप्शन लिखा है 512। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो कितना है 512। तो हमने देखा क्या इसमें, वही सेम चीज फिर दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। लॉजिक देखना है कि लॉजिक क्या है। देखिए कुछ नंबर सीरीज आपको ऐसी मिलेंगी जो डायरेक्टली क्यूब और स्क्वायर पे बेस होंगी, तो वो आप झट से पिक कर लोगे कि इसकी लॉजिक है क्या। अदरवाइज कहीं पे कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा +1, थोड़ा सा -1, मल्टीप्लीकेशन 2, -2 करके देखिए, यू विल फाइंड द लॉजिक, आपको लॉजिक मिल जाएगा। चलिए अगली नंबर सीरीज की अगर बात करें, आइए देख लेते हैं कि अगला नंबर सीरीज क्या है। अब देखिए पहली संख्या कितनी है 22, अगली कितनी है 26, फिर 35, 51, 76 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें आप लोग ही बताएंगे क्या होगा। देखिए 22, 26, 35, 51, 76। पहला पॉइंट जो मेरे दिमाग में आया वो ये आया कि नंबर शुरू हुआ 22 से, बढ़ रहा है आगे की ओर। अगर एक नजर में डालूं तो यहां पे देखिए 22 और 26 के बीच में जो अंतर है वो अंतर है कितने का 4 का। 26 और 35 में जो अंतर है वो कितने का अंतर है 9 का। ऐसी अगर मैं बात करूं तो 35 और 51 में जो अंतर है वो कितने का है, ठीक है 11 में से 5 गए कितना हो जाएगा 6, यानी 16 का अंतर है। अब स्पष्ट हो गया क्या चल रहा है। देखिए 4 का अंतर 9, 16। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है, लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा है 4, 9, 16। अगर कुछ
संख्या पे नजर डालें तो 4, 9, 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं कुछ ना कुछ। आगे और देखते हैं, अंतर जो हमने यहां से देखा कितना मिला 25। अब देखिए 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है, और ये है 5 का स्क्वायर, यानी जो अगली संख्या होगी वो होगा 6 का स्क्वायर। 2, 3, 4, 5, 6। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली संख्या 22 है, संख्याएं बढ़ रही हैं, यानी अगली जो संख्या होगी 76 के बाद जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग बोलिए। 76 के बाद जो आंसर होगा वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर मतलब कितना, 36 हमको जोड़ना है, जोड़ दीजिए। 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12, 7 और 3 10 और 11, मतलब जो आंसर होगा वो हो जाएगा 112। ऑप्शन पे देखिए एक बार, ऑप्शन पे नजर डालें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो तीसरा ही ऑप्शन है वो हमारा क्या है 112, यानी इस नंबर सीरीज का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 112। तो देखिए हमने देखा जितनी भी नंबर सीरीज हमने यहां पर सॉल्व करी तो हमने क्या देखा, कुछ नहीं, बस नंबर सीरीज में थोड़ा बहुत लॉजिक, प्लस माइनस, क्यूब बन रहा है, मल्टीप्लीकेशन बन रहा है, इन सब चीजों पे आपको विशेष ध्यान देना है जब आप एग्जाम में नंबर सीरीज को करो। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और प्रश्न की। तो एक नंबर सीरीज और है, आइए देखते हैं। इस नंबर सीरीज की अगर हम बात करें तो इस नंबर सीरीज का लॉजिक जो है, आप देखिए नंबर सीरीज का लॉजिक क्या हो सकता है। अब यहां पर 44 है, बीच में छोटी संख्या 8, फिर 33, 17। अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा कि क्या हो सकता है, कैसे करेंगे। देखिए 44 है, फिर 8 है, फिर 33, फिर 17 और फिर 26 है। देखिए कैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे, यहां पे इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 36। जो पैटर्न हमने इससे पहले वाले पे लिया वही पैटर्न हम इस पे भी लेंगे। दोनों का जो अंतर है वो कितना है 36। यहां से देखिए अंतर कितना है 25, और यहां पर अगर नजर डालें तो अंतर कितना है देखिए 16। अब आधे लोगों को तो बात समझ में आ गई है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, कि यहां पर अंतर 36, यहां पर 25, यहां पर 16, और यहां पर जो अंतर है वो है 9 का अंतर। अब आप ही लोग बताइए क्या पैटर्न चल रहा है। 36 का मतलब क्या है 6 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर। अगली संख्या क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से 2 का स्क्वायर। अब हमें अगला नंबर चाहिए। देखिए नंबर जो है वो 4 के बाद आपने देखा जब 44 में 36 माइनस किया तो जाके 8 मिलेगा। 8 से 33 कब मिलेगा, जब आप प्लस करोगे, यानी माइनस प्लस, फिर 33 में 16 माइनस किया तो मिला 17। दैट मीन्स कि माइनस प्लस फिर माइनस प्लस, यहां पर भी प्लस हुआ। अब अगला क्या हो जाएगा माइनस। 26 में जो माइनस करना है वो करना है 2 का स्क्वायर यानी 4। तो 26 में जब 4 हमने माइनस किया तो हमें मिलेगा 22। तो आंसर जो इस नंबर सीरीज का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देख लीजिए चौथा ही ऑप्शन है। इसका मतलब जो सही आंसर है इस नंबर सीरीज का वो है 22। और पैटर्न क्या था, डिफरेंस जो चल रहा था वो स्क्वायर का प्लस माइनस चल रहा था। चलिए बात कर ले अगर कुछ और क्वेश्चंस की। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हम टॉप 20 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो टॉप 20 क्वेश्चन है एसटी नंबर 13 एसबीआई प्री के, उन पे हम चर्चाएं कर रहे हैं कि क्या टेक्निक्स और क्या ट्रिक्स होनी चाहिए अगर हम बात करें एज अ स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन है हमें प्रॉफिट लॉस से। अब क्वेश्चन को पढ़िए कि राम ने एक वस्तु को 2840 रुपए में बेचा और उसे 20% की हानि हुई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे 30% का लाभ हो। अब देखिए जब प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट लॉस में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था और इस टाइम फिर बता रहे हैं हम आपको, सीपी जो होता है वो 100% होता है। सीपी यानी जो होता है वो 100% होता है। अब ध्यान दीजिए 100% का मेरा आर्टिकल था, मुझे 20% की हानि हो रही है। 20% हानि होने का मतलब मैं कितने का बेच रहा हूं 80 का, यानी इसका मतलब जो वैल्यू हमें गिवन है वो किसके बराबर है 80%। तो 80% का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2840, यानी 80% की जो वैल्यू है वो कितनी है 2840। आगे क्वेश्चन को पढ़िए, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे
कि उसे 30% का लाभ हो। 100% सीपी होती है, जैसा कि मैंने बताया आपको। 100% की वैल्यू हमें नहीं पता और ना ही हमें पता करनी है। आगे देखिए, 80% का जो मान है वो है 2840। अब आप 100 का तो आर्टिकल लेके आए हो, जब आपको 30% का प्रॉफिट चाहिए, आप कितने का बेचोगे? 130 का। यानी मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? 130%। 130% यहां से कितना हो जाएगा? देखिए 2840 डिवाइड बाय ये 130। अब यहां से जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हमने क्या किया, 4 से 0 0 कैंसिल, 4 से कीजिए, 4 7 जा 28 एंड देन 4 1 एंड देन 4 2, राइट। और या ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, 0 0 यहां से कैंसिल कर लीजिए, ये 13 हमको बचा, मल्टीप्लिकेशन करने में इजी रहेगा। और यहां से हमें कितना मिल जाएगा? ये 0 बचेगा, तो यहां से हमको मिलेगा 4 7 जा 28, देन 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4। तो यहां से हमें जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? 721 इंटू कितना करना है हमको? 30। यहाँ पर 0 भी आएगा। तो अब जब ऐसे आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? यहाँ से मल्टीप्लीकेशन करने पे डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पर आंसर आपको मिलेगा 461। देखिए अप्रोच क्या होनी चाहिए थी? अप्रोच ये होनी चाहिए थी कि सीपी, बस याद रखना कि हमेशा 100% होता है। सीपी 100% होता है जब आप 20% की आपको हानि हो रही है तो आप 80 का बेच रहे हो, 80% की वैल्यू आपको गिवन है। 30% का लाभ होने के लिए मुझे कितने में बेचना होगा? 130 में। तो 130 निकाला, आंसर कितना गया? 46 15। ऑप्शन पर नजर डालें तो दूसरा ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो सही आंसर है, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन लिखा है कि किसी कॉलेज में 2800 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 44 को अगली कक्षा में पदोन्नत कर दिया गया, मतलब उनको क्या कर दिया गया? प्रमोट कर दिया गया। अब पूछ रहा है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज से अप्रोच क्या होनी चाहिए अगर आप एग्जाम में इस प्रश्न को सॉल्व करो? अप्रोच समझिए। परसेंटेज में हमने बात की थी पहले भी कि जो परसेंटेज में हमारा जो टोटल क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है? 100%। यानी हम ये मानते हैं कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। अब देखिए कितने प्रमोट हो रहे हैं? 24%। जब 24% प्रमोट हो रहे हैं तो इसका मतलब फेल कितने हो रहे हैं? 100% डेटा है, इसमें से भाई 2400 तो हमारे 24% तो हमारे हो गए प्रमोट, वो चले गए अगली कक्षा में। अब जो प्रमोट नहीं हुए वही तो अनुत्तीर्ण हुए हैं, इसका मतलब कितने हुए? जाहिर सी बात है 76% लोग क्या हैं? अनुत्तीर्ण हैं। इसका मतलब हमें 76% की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे समझिए। देखिए 100% का जो मान है वो है आपका 2800, ठीक। 100% का मान है 2800, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 28 के, ठीक। अब देखिए क्या पूछ रहा है? कितने अनुत्तीर्ण हुए? अभी बताया था कि जब 24% प्रमोट हो गए तो कितने अनुत्तीर्ण हुए? 76%। यानी किसकी वैल्यू चाहिए? 76% की। तो क्या हो जाएगा? 28 इंटू 76। और जैसे ही आप इसकी गुणा करोगे 28 गुणा 76, तो यहां से आपको मिलेगा 2128। यानी 28 बच्चे हैं जो अनुत्तीर्ण हो गए कक्षा में। ऑप्शन पर नजर डालें तो देखिए दिखाई दे रहा है कि तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। यानी इस प्रश्न में जो हमारी ट्रिक्स थी, कह लीजिए, वो ट्रिक्स ये है कि बस हमें कुछ नहीं करना, ना कोई एक्स मानना है ना कोई वाई, 100% एज्यूम करना है हर संख्या को। एग्जाम में जब भी परसेंटेज से क्वेरी मिले 100% मान लीजिए। 1%, 24 हुए प्रमोट, 76 बचे, डायरेक्टली आंसर, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन भी हमें जो गिवन है वो गिवन है टाइम एंड वर्क से। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लें। 15 व्यक्ति किसी काम को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 25 दिनों में पूरा करते हैं। यानी 15 व्यक्ति काम खत्म करते हैं कितने दिनों में? 25 दिनों में, जब ये 9 घंटे रोज काम करते हैं। फिर आगे कह रहा है कि 25 व्यक्ति 5 घंटे अगर रोज काम करे, दिन कितने लेंगे? अब देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आए तो जिसका फॉर्मूला होगा वो सीधे सीधे हो जाएगा M1 D1 H1 बराबर में हो जाएगा M2 D2
H2। ध्यान रखिए जब भी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिले, शॉर्टकट है इसका M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। अभी M1 D1 क्या है? M1 है कि जो पहले आदमी है, पहले वाले केस के आदमी, D1 नंबर ऑफ डेज पहले वाले, H1 घंटे पहले वाले, दूसरे केस के आदमी दिन और ये उसके घंटे। पहले आदमी कितने हैं? 15। दिन कितने लिए? दिन लिए इन्होंने 25। और कितने घंटे काम करते हैं ये? देखिए घंटे काम कर रहे हैं कितने? 9। M2 कितने हैं? दूसरे वाले केस में कितने आदमी हैं? 25 आदमी हैं। D2 हमको नहीं पता है और जो H2 है यानी जो घंटे हैं वो कितने हैं? 5। अब सॉल्व कीजिए। इस 25 से 25 पूरा कैंसिल, ये 5 से ये 3 पूरा कैंसिल और 9 तिया 27। तो जो ड्यूटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 27 दिन। यानी हमने देखा कि जो दूसरे वाले केस में यानी 25 व्यक्ति अगर 5 घंटे रोज काम करते हैं, दिन कितने लेंगे? 27। तो ट्रिक क्या है? जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कीजिए, आप आंसर विद इन सेकंड में आंसर निकालोगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आइए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक से कम 2 क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन से भी देखने को मिल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को देखिए एग्जामिनर किस तरीके से पूछ सकता है, समझते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है पहले जान लेते हैं। एक मैदान की लंबाई कितनी है? 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। यानी देखिए लंबाई जो है वो है 20 मीटर और चौड़ाई जो है वो है 10 मीटर। अब लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए मतलब लंबाई पहले 20 है, 20% कितना हो जाएगा? 4। लंबाई कितनी हो गई इसकी? अब इसको एल डैश के लंबाई हो गई कितनी? 24। 20% का 20 कितना हो जाएगा? 24। सॉरी 4 जोड़ दिया 24 हो गया। चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए। अब 10 का भी 10% 1 हुआ, तो यानी जो चौड़ाई अब इसकी बची बी डैश कह लीजिए, इसको नाम क्या देते हम? 9। ये पहले की लंबाई चौड़ाई, अब की लंबाई चौड़ाई। यहां से जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा? 200। और यहां से जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो कितना आएगा? देखिए 9 4 जा 36, 9 दूनी 18 और 2 216। अब क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है कि नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल का कितना गुना है? जो ये नया क्षेत्रफल है ये पुराने का कितना गुना है? तो इसका मतलब हो जाएगा नया क्षेत्रफल कितना आया? 216। कितने गुना है पुराने का? 200 से आप डिवाइड कर दीजिए और जब आप डिवाइड करोगे तो यहां से मिलेगा 1.08। तो यहां से मिला जो इसका सही आंसर है वो कितना है? 1.08 है। किसका? नए वाले का पुराना वाला। ऐसा भी बोल सकते हो जैसे आपने क्या किया 200 की मल्टीप्लाई 1.08 से करोगे कितना मिल जाएगा? 216। तो यानी इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन मॉडिफाई हो सकता है। आप कंफ्यूज मत होना। क्या पूछना चाह रहा था? कितना गुना है? सीधे सीधे 216 को डिवाइड किया 200 से, आंसर कितना मिला? 1.08 गुना है नए वाले का पुराने वाला क्षेत्रफल। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमें दिया गया है परसेंटेज का ही। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से करेंगे हमें देखिए बहुत समय लगेगा। अब ट्रिक क्या होनी चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम इस बारे में चर्चा करेंगे। देखिए लास्ट टाइम भी क्वेश्चन बहुत पहले हमने डिस्कस किया था। सीधे ट्रिक पे अगर हम बात करें, हमने बताया था कि जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 100%। भाई इसका अंश भी 100%, हर भी 100% रहेगा। आगे लाइन पढ़िए। अंश को बढ़ाया 40%। जब 40% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 140। और हर में 20% की कमी कर दी, आप 20 कम कर दीजिए, कितना हो गया? 80। देखिए शॉर्टकट है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ट्रिक एक्स वाई मान के करेंगे, बहुत समय लगेगा। ट्रिक हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। 100%, 40 बढ़ा दिया 140, ये भी 100 रहेगा, 20 कम कर दिया हो गया 80। ये सब करने के बाद जो नया भिन्न हमको मिला वो कितना मिला? 4 सही 1/8। इसको अगर हम सही रूप में लिखें तो हो जाएगा 8 चौको 32 और 1 33/8। अब आपको निकालना है मूल भिन्न। मूल भिन्न निकालने का सबसे अच्छा तरीका या ट्रिक कह लीजिए, जो आपका ये 33/8 है इसकी आपको गुणा करनी है इसको पलट के, या यह कह लीजिए 33/8 हमें क्या चाहिए? मूल भिन्न। जब भी मूल भिन्न निकालना हो इसकी मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन को रिवर्स करके, यानी रिवर्स का मतलब
80 गया ऊपर, 140 आ गया नीचे। अब देखिए ये 0 कैंसिल, ये 8 से 8 कैंसिल, कितना बचा 33/14। 100 अगर हम करें तो 33 बटे कितना हो जाएगा 14, 14 दूनी 28, 5 सही 14। देखिए ना 1 मिनट में इसका आंसर निकाल दिया। ऑप्शन पर नजर डाले तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए तीसरा ऑप्शन, माफ कीजिए यहाँ पे गलत लिखा है, तो ये दो सही 5/14 इसका सही आंसर होगा। यानी हमने देखा ऐसा प्रश्न अगर देखने को मिले तो शॉर्टकट फंडा इसका ये है 100%। मान लीजिए जितना बढ़ाया बढ़ाओ, घटाओ, उसको पलट के मल्टीप्लाई करनी है बाद वाले भिन्न से, मूल भिन्न मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देखिए बैंकिंग के अलावा आजकल बैंकिंग में पीओ लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, साथ ही साथ ऐसा क्वेश्चन एसएससी में भी देखने को मिल रहा है आजकल। तो अगर एग्जाम की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या ट्रिक होनी चाहिए, आइए बात करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ ले। अमिता, ममता और रोली एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर जॉगिंग करना आरंभ करते हैं। वे अपनी परिक्रमा क्रमश 84, 56 और 63 सेकंड में पूरा करती हैं। कितने सेकंड के बाद ये लोग आरंभ बिंदु पर फिर से मिलेंगे? मतलब ये है कि एक वृत्ताकार स्टेडियम है और ये 3 लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, इस सर्कुलर ट्रैक के जॉगिंग कर रहे हैं। वृत्ताकार है, तीनों क्या कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। और ये परिक्रमा जो समय ले रहे हैं पूरा करने, वो कितना ले रहे हैं? अमिता ले रही है 84 सेकंड, वो 56, वो 63। अब कितने सेकंड के बाद ये लोग आरंभ बिंदु पर फिर से मिलेंगे? क्या अप्रोच होनी चाहिए, आइए समझते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, सर्कुलर में लोग मूव कर रहे हैं और ये स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, हमेशा ट्रिक बता रहे हैं इसकी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको एलसीएम लेना है। ट्रिक क्या बोलती है? जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, कोई सा भी एग्जाम हो, एलसीएम लेना है किस किस का? 84 का, 56 का और 63 का। अब कुछ लोगों को समस्या आएंगी एलसीएम लेने में कि एलसीएम कैसे ले। आइए एक तरीका हम समझा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए या कह लीजिए आप इसको लॉजिकल। हमने देखा कि इसका आंसर जल्दी कैसे आएगा। 84, 56, 63 का एलसीएम क्या होगा? अगर ओरली हम लोग रफली अगर इसको यूज करेंगे थोड़ा समय लगेगा। एक लॉजिकल जो आइडिया हमने ड्रॉ किया वो देखिए क्या है। आप सबको सब दिखाई दे रहा है कि सब 7 से क्या है, डिविजिबल है। जब 7 से हमने डिवाइड किया तो ये यहाँ से मिला 12, यहाँ से मिला हमको 8 और यहाँ से मिला हमको 9। यानी इसको डिवाइड 7 तो इसका मतलब है ही, 7 तो मल्टीपल में है ही क्योंकि 7 सब डिवाइड हो गए। अब कितना बड़ा नंबर कितने छोटे में टूट गया? 12, 8, 9 का हमको एलसीएम निकालना भी इजी है। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 12, 8, 9 का एलसीएम का मतलब ऐसी संख्या बताइए जो सबके लिए डिविजिबल हो। कौन सी होगी? 72। ठीक है 72 12 के टेबल में मिलेगा, 8 में भी मिलेगा, 9 में मिलेगा, तो 72 क्या हो गया इसका एलसीएम? 7 में 7 भी है तो मल्टीप्लाई किससे करनी है? 72 से। 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14, 49 और एक 50 यानी 504 क्या है इसका एलसीएम। तो ये अप्रोच है, कह लीजिए लॉजिकल है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें विशेष तौर से ध्यान देनी है अपने एग्जाम्स में, राइट। तो इसका जो आंसर है वो कितना है? 504। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो क्वेश्चन है मिसलिनियस टाइप का, और कह लीजिए जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है हमें किसी टॉपिक से नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन को समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि किस टॉपिक से हैं, किस चैप्टर से हैं। कोई टॉपिक नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पर नजर डालें तो क्वेश्चन है कि विजय 2 वर्षों में 3 बार रक्तदान करता है। ये सेम क्वेश्चन यानी कह लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन एक बार आईबीपीएस क्लर्क में पूछा गया था। इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। अप्रोच क्या होनी चाहिए, आइए देखते हैं। 2 वर्षों में 3 बार रक्तदान कर रहा है, ठीक। प्रत्येक समय 350 ml दान करता है। अब कोरिलेट करो चीजों को। 2 वर्ष में कर रहा है 3 बार रक्तदान और एक समय कर रहा है वो 350 ml। तो 2 साल में कितना कर देगा? मल्टीप्लाई किससे कर दिए? 350 से, क्योंकि जब एक बार में करेगा 350 ml दान करेगा, 2-3 बार जब वो करेगा तो कितना निकल के आया यहां से? 0, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1
यानी 2 साल में वो 1050 ml रक्त दान कर रहा है। ये 2 वर्षों का है। आगे उसने बोला तो यह 6 वर्षों में कितना रक्तदान करेगा। जब 2 वर्षों में मैं 1050 ml रक्तदान कर रहा हूं, मुझे 6 वर्ष चाहिए। सीधी सी बात है, यहां भी 3 से गुणा करो और यहां भी किससे गुणा करो, 3 से। तो यहां मिलेगा हमको 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, देखिए 3 0 3 5 15 और 3 एकम, यानी 3150 ml। ये ml में है, ऑप्शन पॉइंट में है, इसी को हम लिख सकते हैं 3.15, यानी 3.15 लीटर वो खून जो है दान करेगा 6 वर्षों में। तो देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, किसी टॉपिक से नहीं था, कुछ नहीं करना है, डेटा को पढ़ा हमने और जब क्वेश्चन को हमने समझा तो हमें मिला कि 2 वर्षों में कितना कर रहा है, 1050 कर रहा है। तो ऐसी अगर बात करें तो 6 वर्षों में यहाँ पे डोनेट जो करेगा वो कितना करेगा, 3.15। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन, यानी 3.15 लीटर वो दान करेगा 6 वर्षों में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। अप्रोच क्या होनी चाहिए, सीधे हम बात करेंगे अप्रोच की और ट्रिक की। एक समांतर चतुर्भुज का एक आसन कोण का मान कितना है, 26 डिग्री। समांतर चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज। आसन कोण का मान 26 डिग्री। अगर हमने मान लिया, आसन कोण कौन से होते हैं हमारे, देखिए 26 डिग्री, ठीक। जो 26 डिग्री हम एक आसन कोण है, तो पूछ रहा है कि तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोण के बीच कितना अंतर होगा। अब देखिए एक कोण हमें कितना है, 26। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाए, एक समांतर चतुर्भुज का जो आसन कोण का मान है वो 26 डिग्री है, तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोण के बीच जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा। हम सभी को पता है कि दोनों कोण का मान कितना होता है, 180। दोनों कोण का जो योग होता है वो होता है 180। दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए सीधे सीधे आपको 180 में से कितना माइनस करना है, 26 डिग्री। जब आप 180 में 26 डिग्री माइनस करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, और ये कितना मिलेगा, 7 में से माइनस कर दिया, 7 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 5, और यहां से मिला हमको 154 डिग्री। तो हमने देखा कि जब 180 में 26 डिग्री माइनस किया कितना मिला हमको, 154 डिग्री। ऑप्शन पर नजर डालें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन सबसे होगा, चौथा ही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है इसकी, डायरेक्टली 180 में माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आइए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था हम लोगों ने कि क्वेश्चंस आपको इनइक्वालिटी से भी देखने को मिल सकते हैं। तो सिर्फ हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे इनइक्वालिटी में। हालांकि पिछली एसटी में भी हम डिस्कस कर चुके हैं इनइक्वालिटी में अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो बस एक क्वेश्चन में हम समझाएंगे आपको कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए। जैसा कि हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि 2 समीकरण आपको देखने को मिलेंगी, कंक्लूजन कुछ इस तरीके से होंगे। एक्स अगर बड़ा है वाई से तो आप पहला ऑप्शन पिक करेंगे, एक्स बड़ा भी है और कह लीजिए इक्वल भी है तो ये वाला, x लेस देन और लेस देन इक्वल टू देन। उसके बाद में अगर पांचवा जो ऑप्शन होता है वो कौन सा होगा हमारा, x बराबर y, या कह लीजिए सी एंड डी, या ऐसा भी कह लें अगर दोनों में कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है तो हम जाएंगे पांचवें ऑप्शन के साथ। आइए बात करते हैं एक क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन हमें कितना गिवन है, 12x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x। दूसरी समीकरण हमें गिवन है y प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0.45। देखिए एसटी में जो 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के हैं उसमें से एक क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमें लगता है कि काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा जब उन्होंने एसटी दी होगी। तो इसी क्वेश्चन में हम समझाएंगे, क्योंकि काफी लोग एज्यूम करके जाते हैं कि क्वेश्चन जो हमको मिलेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म का होगा, द्विघात समीकरण का होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। हटके का मतलब यहां पे x में है वहां पर भी x है, तो कैसे करेंगे अप्रोच समझिए। इसको लिखा 12x स्क्वायर माइनस 6x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 0। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आपने कॉमन लिया 6x। जब 6x आपने कॉमन लिया तो मिला 2x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक।
2x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। जब इसको हम प्लेस करेंगे तो x बराबर 1 तो आया 0 और 1 मिला हमें कितना 1/2। एक मान मिला हमें 0, एक मान मिला हमें 1/2। अब इसी समीकरण की अगर हम बात करें तो y प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 0.45। हम इंडिविजुअली अगर x का मान 0 कर ले तो y हमें कितना मिल जाएगा 0.45। जब आप x का मान 1/2 करोगे 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा 0.25। ठीक, तो y को जब हम लेके जाएंगे तो यहां से मिलेगा हमको 45 में से 25 को माइनस कीजिए कितना हो जाएगा। तो देखिए दो मान x के मिले, दो मान y के। अब कंपैरिजन जैसे पिछली बार भी बताया था, कंपैरिजन कैसे करेंगे हम लोग, एक तरफ लिखा हमने x, एक तरफ लिखा हमने y। x के दोनों मान हमने प्लेस किए 0 0, 1/2 इसको लिख दिया हमने 0.50 और ये 0.50। 1/2 को हमने लिखा 0.50 और इसको भी हमने कितना लिख दिया 0.50। यहां पर y कितना है हमारे पास में 0.45, 0.20, 0.45 और ये 0.20। ठीक, आगे देखिए, आगे हमें कंपैरिजन करना है। इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है। लेकिन जब तीसरे कंक्लूजन पर आओगे 0.50, 0.45 में कौन बड़ा है 0.50 बड़ा है, तो साइन क्या हो गए हमारे उल्टे हो गए। और जब साइन हमारे उल्टे हो गए तो पिछली बार भी बताया था कि आंसर जो हमेशा होगा वो आंसर क्या हो जाएगा CND। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा CND। इसका मतलब कि इन दोनों में आपस में कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। तो हम जाएंगे पांचवे वाले ऑप्शन के साथ, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि इनइक्वालिटी का अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप इस तरीके से जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो दिया गया है किससे, DI से। हम सभी को पता है कि कम से कम 5 नंबर की DI आपको देखने को मिलेगी SBI प्री में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जब आप एग्जाम में जाओ तो टेबल DI और पाई चार्ट की DI और लाइन ग्राफ की DI जरूर करके जाइए। सिंगल DI आपको जरूर देखने को मिल सकती है SBI प्री में। तो इसी DI पे हम चर्चा करेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए थी अगर ऐसा स्टूडेंट्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करूं और जल्दी करने की जब बात आए तो मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए। आइए नजर डालते हैं, पहले समझ लेते हैं कि DI है क्या। तो समझे अगर तो निम्नलिखित सारणी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि 5 व्यक्तियों द्वारा किराए, भोजन, बच्चों की शिक्षा, कपड़ों और यातायात पर व्यय और जो खर्चा है वो 1000 में है। तो ये व्यक्ति हैं हमारे राम, श्याम, संजय, सुनील और सुमन। और ये क्या है, इनके खर्चे हैं, किराए का खर्चा, भोजन का, बच्चों की शिक्षा, कपड़े और यातायात। अब क्वेश्चन पे अगर नजर डालें तो जो क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन क्या गिवन है आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है श्याम यातायात पर व्यय सुनील द्वारा भोजन पर किए गए व्यय के मध्य क्रमश क्या अनुपात है। मतलब श्याम का खर्चा किस पे, यातायात पे। श्याम की अगर बात करें कहां है श्याम, ठीक है श्याम ये रहा यातायात। यातायात देखिए सबसे लास्ट में है, मतलब कितना है 6.6। सुनील द्वारा भोजन पर खर्चा, सुनील की बात करें सुनील ये रहा, सुनील भोजन पर खर्चा ये रहा। इनका अनुपात निकालना है, क्या करेंगे, बहुत इजी है, 6.6 अनुपात 8.2। 6.6 10 रेशियो 8.2। सॉल्व जब करेंगे मिलेगा 66:82। सॉल्व जब हमने किया 2 तिया और अब ये नंबर आगे कैंसिल नहीं होगा तो सीधे सीधे जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 33:41। ऑप्शन पर नजर डालें तो तीसरा ही जो ऑप्शन है इसका सही आंसर है। हमने क्या देखा, देखिए एसबीआई जो वीडियोस आया था उसमें हमने बताया था डीआई में एक क्वेश्चन रेशियो से जरूर देखने को मिलेगा। तो रेशियो में कंपैरिजन जरूर पूछ लेगा कि उसका खर्चा उसका खर्चे का जो अनुपात है वो क्या हो सकता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन बनता है रेशियो से। सबसे अच्छा तरीका यही है
आप बस डेटा को समझिए, डेटा को समझ मिले तो आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर दूसरे प्रश्न की हम बात करें, आइए जान लेते हैं दूसरे प्रश्न में क्या है। दूसरे प्रश्न पर नजर डालें तो क्वेश्चन है कि सुमन द्वारा बच्चों की शिक्षा पर खर्चा और श्याम द्वारा कपड़ों पर खर्चे के बीच का जो अंतर है वो क्या है। सुमन की बात करें, सुमन का खर्चा बच्चों की शिक्षा पर कितना है, तो सुमन देखिए कहां है, ये रहा सुमन। सुमन का खर्चा बच्चों की शिक्षा पर दिखाई दे रहा है कितना है, 14.2। ये खर्चा है किसका, सुमन का बच्चों की शिक्षा पर। श्याम का खर्चा कपड़ों पर, श्याम की अगर बात करें तो ये देखिए श्याम है, कपड़ों पर खर्चा कितना है 12.8। दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो 14.2 माइनस 12.8 जब आप करेंगे यहां से कितना मिलेगा, 12 में से 8 गए कितना 4 और 3 में से 2 गए, ये 1.4 है। लेकिन ये क्या थे, हजार में थे। 1.4 का मतलब हो जाएगा, गुणा कीजिए किससे, 1000 से। जब 1000 से गुणा करोगे तो यहां से मिलेगा आपको कितना, 1400। तो हमने यहां से देखा कि जो सुमन का खर्चा है शिक्षा पर और श्याम का जो खर्चा है कपड़ों पर, उसके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 1400। और अप्रोच क्या थी, कुछ नहीं, बहुत सिंपल दिया। ये श्याम का डेटा चेक किया, कपड़ों पर क्या है, सुमन की बात करी, बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्चा है, दोनों के बीच का अंतर, और फिर मल्टीप्लाई किससे, 1000 से, क्योंकि डीआई में बोला गया था सब किस में है, 1000 में है। तो अगर अगले प्रश्न की हम बात करें, आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमें है वो है परसेंटेज से। देखिए हमने एसबीआई स्पेशल जो डीआई का वीडियोस आया था उसमें आप लोगों को बताया था कि एक क्वेश्चन रेशियो से, एक क्वेश्चन परसेंटेज से, एक क्वेश्चन एवरेज से। इसका मतलब 3 क्वेश्चन जो हैं ये आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो या ये कह लीजिए ये 3 टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने ही करने हैं एसबीआई प्री की अगर हम बात करें तो इसी क्वेश्चन की अगर हम इसी क्वेश्चन पर हम चर्चा करें तो आइए देखिए, सभी व्यक्तियों द्वारा भोजन पर कुल खर्चा, कपड़ों पर कुल खर्चा का लगभग कितना प्रतिशत है। अब क्वेश्चन को रीड कीजिए, सभी व्यक्तियों की बात कर रहा है किसका, भोजन पर कुल खर्चा। भोजन कहां है, ये रहा। भोजन को अगर हम जोड़ें तो भोजन में कितना मिल रहा है, देखिए 4 4 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 और 2 18 और 4 कितना 22 का 2 2 और 5 7 और 8 15 और 6 21 और 8 29 और 8 हो जाएगा 37। ये मिला कितना 37.2। यानी सबका जो खर्चा है भोजन पर वो कितना है 37.2 जोड़ दिया। कपड़ों पर कुल खर्चा, कपड़ों पर खर्चे की अगर बात करें ये रहा हमारे कपड़ों का खर्चा, तो जोड़ लीजिए इसको भी। 8 और 4 12 और 4 कितना हो जाएगा 8 4 12 4 16 और 8 24 और 4 28 का 8 2 और 2 4 और 2 और 2 4 और 8 कितने हो जाएंगे 12 और 6 18 और 8 26 का 6 2 3 4 5। तो यहां से देखा जो हमें मिला वो कितना मिला 56.8। अब क्वेश्चन पर एक नजर डालिए, सभी व्यक्तियों द्वारा भोजन पर कुल खर्चा, भोजन पर खर्चा ये है हमारा, ठीक है, और ये खर्चा कपड़ों का कितना प्रतिशत है, मतलब यही बात कर रहा है वो भाई। ये क्या है हमारा भोजन पर खर्चा और ये क्या है हमारा कपड़ों पर खर्चा, ये इसका कितना प्रतिशत है। सॉल्व जब हम करेंगे, देखिए साफ सॉल्व करने का भी तरीका क्या है, इसको अगर आप देखिए यहां से अगर 2 से भी कैंसिल करो तो यहां से कितना मिल रहा है, देखिए 2 1 2, ठीक, या कैंसिल भी मत करो, एक लॉजिक हम आपको समझा रहे हैं जल्दी आंसर निकालने का। इसको एज्यूम कर लो 300, ठीक, या इसको 400 एज्यूम कर लीजिए। ये 56 है, इसको भी आप 300 इसको बढ़ा दीजिए, इसको कम कर लीजिए। या ऐसा देखिए 5 के 3 कैसे मिलेगा, ये अगर 500 होता ये 300 होता, कैसे मिलता, नियर अबाउट कितना हो जाता 6 समथिंग। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें रहेगी, ये कितना है 37.2 और ये कितना है 56.8। जब यहां से हम इसको डिवाइड करेंगे तो अगर मैं 5 की इसमें गुणा करूं तो 5 8 40 का 0 4 5 6 का 30 और 34 4 5 पंजे 25 5 पंजे 25 और कितना हो जाएगा 28, मतलब 28 समथिंग जा रहा है। अगर 6
अगर मैं इसमें लूं 6 पंजे 30 तभी जाके 37 पहुंचेगा। इसका मतलब 5 तो नहीं होगा, 6 होगा। और 6 का अगर हम ऑप्शन पिक करें तो दो ऑप्शन है 60 और 65। 60 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 60 एग्जैक्ट डेटा है। तो जो आंसर यहां से निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? देखिए लॉजिक क्या देखा हमने, ये 372 है, दिस इज 568। जब 6 से किया तो 6 6 8 जा 48, 6 इंटू 6 36 40, 6 पंजे 30, तब 34 समथिंग पहुंचेगा। 6 तो होगा, लेकिन 60 पे भी एग्जैक्ट डेटा नहीं मैच कर रहा था। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास जो 60 से ज्यादा है, और वो कौन सा है? 65। तो डायरेक्टली बिना मल्टीप्लीकेशन किया, बिना डिवाइड किए हम आंसर जो इसका बताएंगे वो कितना हो जाएगा? 65%। चलिए अगर बात करें अगले प्रश्न की तो आइए देख लेते हैं हमारा अंतिम प्रश्न क्या है। जैसा कि हमने अभी बताया था कि एक क्वेश्चन आपको कम से कम एक क्वेश्चन जो है आपको वो देखने को मिल सकता है औसत से। क्वेश्चन क्या है नजर डालें। सभी 5 वस्तुओं को मिलाकर संजय का औसत क्या है? संजय का औसत खर्चा पूछ रहा है और सभी 5 वस्तु पे। संजय की बात करें, देखिए ये संजय है हमारा। अब सबका सम चाहिए, देखिए कितना दिखाई दे रहा है? 4.8, 6.8, 12.4, फिर यहां से 8.4 और वहां से हमें मिला 5.8। कितने हमारे पास में? 1 2 3 4 5। पहले जोड़ लीजिए, 8 और 8 16, 4 20, 4 24 और 8 कितना हो जाएगा? 32 का 2 और 3, 32 का 2, 3 और 4 7 और 6 13, 2 15 और 8 23 और 5 28 का 8, 2 और 1 3। यहां से मिला कितना? 3822। अब इसको क्या कीजिए? 382 या 3800, एक काम कीजिए 1000 से मल्टीप्लाई भी तो होनी है, तो इसको 2 जीरो और लगाइए। किससे डिवाइड करना है? 5 से। जब डिवाइड हम करेंगे तो यहां से मिलेगा 5 7 जा 35, 32, 5 6 जा, क्यों? सही है। अब देखिए 7 6 मिल रहा है, ऑप्शन में कोई है? यहां पे अगर आप सॉल्व करो तो ये मिला 38200 और जब 5 से आप डिवाइड करोगे 5 7 जा 35, 32, तो कितना जाएगा? 5 6 जा और 5 2। तो यहां से मिला 7620, ऑप्शन में है? ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहां से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है, मतलब नन ऑफ दीज। तो हमने क्या देखा कि एक क्वेश्चन हमको एवरेज से मिल सकता है डीआई में, एक परसेंटेज से में हमको मिल सकता है, और एक क्वेश्चन हमें मिल सकता है कहां से? रेशियो से। तो आज की इस एसबीआई डिस्कशन में बस इतना ही। देखिए जुड़े रहिए हमारे साथ, अभी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करें एसबीआई पीओ एग्जाम होने वाला है, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपको हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस जो एसबीआई पीओ स्पेशल हम लोग लेके आ रहे हैं, उसमें बहुत कंटेंट ऐसा है जो आपको बहुत हेल्प करेगा कैसे एग्जाम में आप जल्दी करें। तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। हमारा साइट है www.youtube.com और महिंद्रा गुरु वीडियोस पे भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ। अंत में हम आपसे विदा लेते हैं। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू।